Hello students. Today I will discuss about some topics which are involved in a pharmaceutical analysis, which is the AKTU syllabus, and the subject code is what BP102T. So this is the subject code and it comes under AKTU syllabus, or we call say PCI, updated PCI syllabus, राइट. सो यूनिट फर्स्ट जो है आपकी वो कवर करती है. यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट कंटेन इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन है उसमें. इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, डेफिनेशन, राइट, एंड स्कोप है. ठीक है. सो डेफिनेशन और स्कोप. सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है डिफरेंट मैथड्स ऑफ एनालिसिस. तो डिफरेंट मैथड्स हैं एनालिसिस के, वो आपको पढ़ने हैं. तो डिफरेंट मैथड्स ऑफ एनालिसिस, राइट. एंड थर्ड टॉपिक है आपका मैथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. मैथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. तो ये हो गए 3 टॉपिक. आप चाहो तो सिलेबस नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो. 4 टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड. ऐसे ही 5th टॉपिक है आपका डिफरेंट सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन एंड उनका स्टैंडर्डाइजेशन. डिफरेंट सॉल्यूशन की प्रिपरेशन एंड उनका स्टैंडर्डाइजेशन, राइट. सो कौन कौन से हैं वो अभी आगे डिस्कस करेंगे. सो टुडे आज मैं आपको ये सिर्फ छोटा सा लेक्चर होगा जो कि डेफिनेशन और स्कोप को कवर करेगा. डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन? सब्जेक्ट की डेफिनेशन. सब्जेक्ट क्या है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन और उसका स्कोप क्या है. सो सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं. मटेरियल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा. वेबसाइट का नाम है सेम मटेरियल, पूरा डिटेल मटेरियल आपको मिलेगा इस वेबसाइट पे, pharmathesis.com. ठीक है, pharmathesis.com वेबसाइट है. PHARMATHESIS, pharmathesis.com. तो वेबसाइट पे आपको मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है और आपको मटेरियल मिल जाएगा, सेम मटेरियल. यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए सिर्फ, इसलिए इन शॉर्ट में है ये. सो क्या डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि सिलेबस में भी है. आपको डेफिनेशन पढ़नी है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन को रटना नहीं है. 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है फार्मास्यूटिकल और एक है एनालिसिस. सो फार्मास्यूटिकल वर्ड का मतलब होता है जब आप बात कर रहे होते हैं ड्रग्स की या मेडिसिन्स की, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल. ठीक है. फार्मास्यूटिकल जब आप वर्ड यूज़ करते हैं तो आप बात कर रहे होते हैं ड्रग्स की या मेडिसिन्स की. अब ये ड्रग और मेडिसिन क्या होती हैं? जो किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करती हैं या क्योर करती हैं. अब ये डिजीज़ क्या होती है? बीमारी. ठीक है. जब आप हेल्दी नहीं रहते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, कोई डिजीज़, कोई बीमारी आपको लग जाती है तो दैट इज़ डिजीज़. ठीक है. जब आपकी फंक्शनिंग बॉडी की प्रॉपर नहीं है, दैट इज़ आप डिजीज़ हो गई आपको. उसको प्रिवेंट करना यानी कि उसकी रोकथाम, या अगर हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए जो भी आप केमिकल यूज़ करते हो उसको बोलते हैं ड्रग या मेडिसिन. ठीक है. तो ड्रग और मेडिसिन यानी कि जो वो केमिकल्स जो कि डिजीज़ को प्रिवेंट और क्योर करते हैं उनको कहते हैं ड्रग और मेडिसिन. तो फार्मास्यूटिकल का मतलब है ड्रग या मेडिसिन से. एनालिसिस का मतलब होता है चेक करना. क्या चेक करते हैं हम? 2 चीज़ें हम चेक करते हैं. पहली, हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं और दूसरा हम उसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं. तो क्या क्वालिटी में चेक करते हैं? क्वालिटी में हम इस ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये ड्रग, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस नाम है ना, तो एनालिसिस किसकी करनी है? फार्मास्यूटिकल की, यानी कि ड्रग की. एनालिसिस किसकी करनी है? फार्मास्यूटिकल की, यानी कि ड्रग की, यानी कि मेडिसिन की. एनालिसिस वर्ड का मीनिंग ही होता है चेक टू चेक. व्हेन वी चेक समथिंग. एनालिसिस आप कुछ भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने घर में चाय बनाई, उसकी भी एनालिसिस हो सकती है कि भाई उसमें मीठा कितना है, उसमें आपने शक्कर कितनी डाली, चाय पत्ती कितनी डाली, दूध कितना डाला. तो वो भी एक एनालिसिस ही होती है. यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो? उसको चेक कर रहे हो.
तो अब आप ये ड्रग को या मेडिसिन को आप दो तरह से चेक कर सकते हो, एक उसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हो, दूसरा उसकी क्वांटिटी का पता लगा सकते हो। क्वालिटी का पता लगाना यानी कि आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई यानी कि आप पता लगाएंगे कि जो ड्रग, जिस ड्रग की आप एनालिसिस कर रहे हैं वो कौन सी ड्रग है, यानी कि व्हाट इज प्रेजेंट इन अ सैंपल, कौन सी वो ड्रग, क्या ड्रग है, मतलब पैरासिटामोल है, एस्प्रिन है, क्या है, क्योंकि सबके सबके कलर वाइट होते हैं। तो कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकंड थिंग वॉट हो गया। अब ये वॉट में क्या क्या आएगा, ये जो ड्रग है इसका कलर, इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसका शेप, एक टैबलेट की शेप भी होती है, उसका टेक्सचर भी होता है, टेस्ट भी होता है, कलर भी होता है, ठीक है। ऐसे ही उसका ओडर यानी कि स्मेल। तो ये सब क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, जो कि क्वालिटी आप चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी नोज़, अपनी टंग, अपने हैंड से, स्किन से, अपनी आईज से चेक कर सकते हो। तो इनको कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। तो ये सब आ जाते हैं क्वालिटी जब हम चेक करते हैं, ठीक है, जब आप आइडेंटिफाई करते हो ड्रग को। दूसरा, आपने कोई पैरासिटामोल की टैबलेट ली, सपोज ये टैबलेट के जो जिस पे पत्ता होता है ना दवाई का, उस पर लिखा होता है 500 mg की टैबलेट है, तो वो तो जस्ट लिखा हुआ है कि 500 mg की, आप कैसे मान लोगे कि इसमें 500 mg ही है प्रेजेंट। तो आपको करना पड़ेगा क्वांटिटी चेक, यानी कि क्वांटिटी यानी कि प्योरिटी चेक, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब आप क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट बोल सकते हैं हम। तो जब आप कंसंट्रेशन यानी कि एक, जब आपने ये निकाला कि चाय का कलर क्या है, चाय का टेस्ट क्या है, चाय का टेक्सचर क्या है, चाय में स्मेल कैसी है, तो वो तो आप कर रहे हो आइडेंटिफिकेशन यानी कि क्वालिटी चेक कर रहे हो। जब आपने ये पता लगाया कि आपने उस चाय में चीनी कितनी डाली, चाय पत्ती कितनी डाली, दूध कितने ml डाला, दैट मीन्स आप क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो आप करोगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, उसमें क्योंकि आप कंसंट्रेशन और अमाउंट निकाल रहे हो। तो एनालिसिस दो तरह से होती है, एक क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। एनालाइज करना यानी कि चेक करना। तो ये है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की क्या इंट्रोडक्शन पार्ट, ये इंट्रोडक्शन है कि आप क्या करने वाले हो इसके अंदर। सेकंड चीज़ क्या थी, स्कोप। अब स्कोप, आप पहला स्कोप तो क्योंकि फार्मेसी के अंदर पढ़ रहे हो ना, तो पहला स्कोप तो यही हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। पहला स्कोप हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि जहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती हैं। स्कोप का मतलब होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि आप इस जो ये ब्रांच है, जो सब्जेक्ट है एनालिसिस का, इसको आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, नंबर 1 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हो, मेडिसिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए, क्वांटिटी को चेक करने के लिए, राइट। दूसरा, आप उस हर जगह अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे भी केमिकल्स यूज़ होते होंगे। बस एक बात माइंड में बैठा लो कि एनालिसिस को आप उस हर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ होता है, जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ होता है। अब केमिकल का यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर होता है क्योंकि मेडिसिन भी तो एक तरह का केमिकल ही है, तो इसलिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इस साइंस को अप्लाई कर सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा, आप सब जानते होंगे कि जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी में केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो सेकंड क्या हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। सेकंड स्कोप क्या है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी आप जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए आप इस साइंस का यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। थर्ड, आप सब जानते हो जितना पैक्ड फूड आता है उन सब में भी केमिकल यूज़ होते हैं, तो फूड इंडस्ट्री में भी आप एनालिसिस करते हो। फोर्थ, आपको खुद पता होगा कि एनवायरनमेंट में डिफरेंट क्या होती हैं, गैसेस और सारे केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ करने के लिए भी हम एनालिसिस वाली ब्रांच का यूज़ करते हैं। फिफ्थ, डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। दवाई बनाना और बीमारी का पता लगाना दो अलग चीज़ें होती हैं। तो डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए यानी कि बीमारी का पता लगाने के लिए भी डॉक्टर्स जो हैं वो एनालिसिस कराते हैं। जब आपको पता लगाना है कि आपके ब्लड में HIV वायरस प्रेजेंट है तो आप टेस्ट लगाते हैं एलिसा, जो कि एक एनालिसिस की ही टेक्निक का नाम है।
तो यहाँ पे भी ये इसका स्कोप हुआ। तो इस तरह से ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें कि आप एनालिसिस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस हैं, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री, क्योंकि पेंट भी क्या होते हैं, एक तरह के केमिकल होते हैं, तो वहाँ पे भी पेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए आप एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आप एनालिसिस का यूज़ करते हो, एनालिटिकल टेक्निक का यूज़ करते हो टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। व्हाट प्रोडक्ट? मेडिसिन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट में केमिकल की स्टडी करते हो आप डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, जैसे एलिसा का टेस्ट है, वो भी एक एनालिटिकल टेस्ट है। तो ये था स्कोप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाकी का जो भी पार्ट रहेगा आई विल डिस्कस ऑन अ लेटर। मैं आगे लेक्चर्स डालती रहूँगी और सेम मटेरियल डिटेल में आपको वेबसाइट में मिलेगा। वेबसाइट का नाम मैं फिर से बताती हूँ आपको, दैट इज़ pharmathesis.com। ये वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करेंगे, इसके पेज पे जाएंगे, इसमें आपको मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है और मटेरियल स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, उसमें जाएंगे आप, वहाँ पे आपको सेम मटेरियल मिल जाएगा। एक सब सेक्शन होगा बी फार्म फर्स्ट ईयर के नाम से, बी फार्म फर्स्ट ईयर एनालिसिस नोट्स, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, सेम नोट्स। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।